दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यूपीएसई एसएसबी की जो वैकेंसी आई हुई और उससे रिलेटेड कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको पता चलेगी और उसका सिलेबस क्या रहेगा आपको कंप्लीट डिटेल पता चलेगी। दोस्तों इसकी इम्पॉर्टेंट डेट, इसका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 16/3/2021 से स्टार्ट हो गया और दोस्तों इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का है 11/4/2021 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में। एंड दोस्तों पेमेंट एग्ज़ाम फीस 13/4/2021 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसकी। एंड कंप्लेंट फॉर्म लास्ट डेट 15/4/2021 मतलब 15/4/2021 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है एंड एडमिट कार्ड भी अभी आने ही वाला है। कब तक, जब एग्ज़ाम डेट की शेड्यूल आएगा तभी एडमिट कार्ड का भी शेड्यूल पता चल जाएगा। एंड दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस इसमें जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपये, SC EWS 450 रुपये, SC ST के लिए 250। दोस्तों इसमें एज लिमिट 21 ईयर होनी चाहिए मिनिमम एज। एंड 1/7/2021 से तक आपकी एज लिमिट 21 साल हो जानी चाहिए। एंड मैक्सिमम एज अभी दिया नहीं गया। एंड दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 12,603 पोस्ट आई हुई है। तो दोस्तों 12,603 पोस्ट में आपके पास कैटेगरी वाइज क्या रहेंगी और उसमें से आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कंप्लीट। दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12,603 पोस्ट आई हुई हैं। तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्या आपके पास वैकेंसी रहेंगी और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर TGT मतलब मेल के लिए जनरल के लिए रहेगी 6,301 एंड OBC के लिए 3,113, SC के लिए 1,741, ST के लिए 14 एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11,195। एंड एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री विथ रिलेटेड सब में। 9th 10th के लिए टीचर पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो इसमें BA हिंदी संस्कृत या इंटरमीडिएट या आपने B.Ed या किसी अन्य डिग्री से किया हुआ है इस सब्जेक्टों से तो हिंदी में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी के लिए जो वैकेंसी आई तो जैसे BA हिंदी या संस्कृत के साथ आपने यदि पास आउट किया है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अनिवार्य प्रशिक्षण क्या होगा, B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य होगी। एंड दोस्तों B.Ed M.Ed या PhD या अन्य किसी राष्ट्रीय स्तर खेलकूद प्रतियोगिता राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों गणित के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यदि आप गणित से अप्लाई करते हैं इसमें टीचर पोस्ट के लिए तो इसमें दोस्तों BA अथवा BSc गणित से आपका होना चाहिए। एंड दोस्तों B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। एंड दोस्तों B.Ed M.Ed PhD या अन्य किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों गृह विज्ञान से अब यदि आप टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको गृह विज्ञान या किसी होम साइंस, इकोनॉमिक्स और या डोमेस्टिक साइंस या होम आर्ट में आपने प्रशिक्षण लिया हुआ है स्नातक से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का TC आपके पास होना चाहिए। लेडी इरविन कॉलेज हिंदी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री आपके पास होना चाहिए। एंड यदि आपके पास कोई खेलकूद का सर्टिफिकेट है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों उर्दू, यदि आप उर्दू से वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो इसमें BA उर्दू विषय से या LT या BT या B.Ed अन्य समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। एंड दोस्तों यदि आपके पास कोई भी अन्य अदर सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों अंग्रेजी सब्जेक्ट से यदि आप इसमें टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपके पास UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज या 3 ईयर्स आपके पास डिग्री कोर्स होना चाहिए तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी आपके पास अदर एक्टिविटी का सर्टिफिकेट है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप संस्कृत के लिए सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से वैकेंसी के लिए तो BA संस्कृत साहित्य LT एंड BT या B.Ed अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य की उपाधि के साथ LT या BT या अन्य समकक्ष शिक्षण लिया हुआ है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप B.Ed अन्य डिग्री आपके लिए एलिजिबल होना अनिवार्य है।
एंड दोस्तों यदि आपके पास कोई और एलिजिबिलिटी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वाणिज्य के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो इसमें प्रशिक्षित बीकॉम आपका होना ज़रूरी है। एंड दोस्तों बीएड की डिग्री आपको नेसेसरी है। एंड इसके अदर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तब भी आप अप्लाई सकते हैं। और दोस्तों कृषि के लिए आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई भी वैकेंसी के लिए तो बीएससी या इससे आपको प्रशिक्षण के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और बीएड की डिग्री आपके पास एलिजिबल होना कंपलसरी है। एंड दोस्तों अदर कोई भी सर्टिफिकेट है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों ये आपके पास एलिजिबिलिटी यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें से आप देख लीजिए। एंड यदि आप आर्ट्स से अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एंड दोस्तों आपका फिजिकली के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड पोस्ट के लिए तो आपके पास इसमें भी इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो यदि आपके पास रहता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीपेट प्रमाण पत्र या अन्य कोई सीपेट प्रमाण पत्र या अन्य कोई समकक्ष पत्र अनिवार्य रहेगा। फिर आपके पास यदि बीएड या एमएड पीएचडी या किसी राष्ट्रीय खेलकूद की आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों सिलाई के लिए यदि पोस्ट आई हुई है उसमें भी आप अप्लाई करना चाहें उससे रिलेटेड तो इसमें आपके लिए इंटरमीडिएट सिलाई सहित या सीटी सिलाई में विशेष आपके पास योग्यता होनी चाहिए। हाई स्कूल प्रेम महाविद्यालय वृंदावन से आपने डिप्लोमा किया हो या आर्य समाज टेलरिंग इंस्टीट्यूट आर्य समाज रोड लखनऊ से डिप्लोमा किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। एंड दोस्तों सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एंड अदर और कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं, साइंस से जो भी वैकेंसी आई हुई है तो उसमें भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या बीएससी आपके पास प्रशिक्षण होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या बीएड या अन्य डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। एंड या और कोई अदर्स आपके पास सर्टिफिकेट है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान से यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें से आपके पास किन्हीं 2 विषयों के साथ बीएड प्रशिक्षण सहित इतिहास राजनीतिक शास्त्र या भूगोल अर्थशास्त्र आपके पास होना अनिवार्य है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या बीएड के आपके पास डिग्री होना कंपलसरी है। दोस्तों ये आपके पास कुछ विशेष जानकारी है। और दोस्तों यदि आप सॉन्ग या संगीत वादन से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आई है उसमें यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपके भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ LTM डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। या प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का BT डिप्लोमा होना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगीत या सीनियर डिप्लोमा अथवा कोई भी एक आपके पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा अथवा माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा या गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा या भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा समकक्ष परीक्षा या निम्नलिखित में से कोई भी आपके पास यदि है तो आप अप्लाई करना एलिजिबल हो जाते हैं। एंड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश भारतीय संगीत डिप्लोमा उपयुक्त डिप्लोमा संपन्न अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाने वाले और जून 1960 से पूर्व नियुक्त अध्यापक संगीत के पात्र समझे जाएंगे। दोस्तों ये आपके पास यदि एलिजिबिलिटी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है कैटेगरी वाइज वो भी आपको हम बता रहे हैं। में इस वैकेंसी के लिए जैसे 12,603 पोस्ट आई हुई है टोटल और इसमें ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर TGT में यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो उसमें जनरल के लिए 6301 वैकेंसी है, OBC के लिए 3113 एंड SC के लिए 1741, ST के लिए 40। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11,195। एंड दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या होगी इसमें बैचलर डिग्री विथ रिलीज सब्जेक्ट एंड बीएड एग्जाम पास होना चाहिए फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी यदि आपके पास है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर TGT यदि आप फीमेल वर्ग में आते हैं तो इसमें जनरल के लिए 809 वैकेंसी आई हुई है, OBC के लिए 340, SC के लिए 257, ST के लिए 2 एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1408 आई हुई है। दोस्तों इसमें आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया के अनुसार। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आई हुई है। सब्जेक्ट वाइज आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने किसी सब्जेक्ट से डिप्लोमा या डिग्री ले रखी है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हिंदी से यदि आपने कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया, दोस्तों इसमें हिंदी और मैथमेटिक्स से यदि किसी ने अपना डिग्री या एलिजिबल हैं बीएड या कोई भी, तो उसमें किस तरह से वैकेंसी आई हुई है वो आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि मेल के लिए जनरल में
1054 वैकेंसी आई हुई। ओबीसी में 405, एससी में 276, एसटी में 7 एंड टोटल वैकेंसी 1742। ये मेल वर्ग के लिए आई हैं। एंड फीमेल के लिए जनरल में 125, ओबीसी में 52, एससी में 37 एंड एसटी में 0 एंड टोटल वैकेंसी आई है 214। एंड मैथमेटिक्स से यदि आपने किसी सब्जेक्ट में डिग्री ले रखी है तो आपको मेल वर्ग में 1050 वैकेंसी आई है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 38 वैकेंसी आई हुई है और एससी के लिए 24, एसटी के लिए 0 एंड टोटल वैकेंसी 167। एंड आपका फीमेल के लिए आई है तो के लिए आई है 1050 और जनरल में, ओबीसी में 549, एससी में 219 एंड एसटी में 4। तो टोटल वैकेंसी 1822 है। और फीमेल के लिए हुए जनरल में आई हुई है 105, ओबीसी में 38, एससी में 24 एंड एसटी में 0। तो टोटल वैकेंसी 167 आई हुई है। एंड दोस्तों इसी तरह होम साइंस में मेल के लिए आई हुई है जनरल के लिए 333, ओबीसी के लिए 166, एससी के लिए 106, एसटी के लिए 6 एंड टोटल वैकेंसी 611। एंड फीमेल के लिए हुई जनरल में 87, ओबीसी में 47, एससी में 25 एंड एसटी में 1। तो दोस्तों टोटल वैकेंसी 160 आई हुई है। इसी तरह उर्दू में आपकी कितनी टोटल वैकेंसी आई हुई है तो मेल के लिए जनरल में 32 वैकेंसी आई, ओबीसी में 24, एसटी में 9 एंड टोटल वैकेंसी 165। एंड दोस्तों फीमेल के लिए तो जनरल में 5 वैकेंसी आई हुई, ओबीसी में 5 एंड एससी में 2 एंड एसटी में 0 एंड टोटल वैकेंसी 12 आई हुई है। इसी तरह दोस्तों इंग्लिश में आपके पास जनरल में मेल के लिए 913, ओबीसी में 445, एससी में 226, एसटी में 3 एंड टोटल वैकेंसी 1587। इसी तरह दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट में फीमेल के लिए वैकेंसी आई हुई है टोटल जनरल के लिए 113, ओबीसी के लिए 46, एससी के लिए 37 एंड एसटी के लिए 0 एंड टोटल वैकेंसी 196। एंड दोस्तों आर्ट के लिए मेल के लिए आई हुई 339 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 222, एससी के लिए 146 एंड एसटी के लिए 3 वैकेंसी आई हुई है। इसकी टोटल वैकेंसी 710 है। और फीमेल के लिए जो वैकेंसी आई हुई है तो जनरल के लिए 51, ओबीसी के लिए 24, एससी के लिए 28 एंड एसटी के लिए 0 वैकेंसी है। एंड दोस्तों टोटल वैकेंसी 103 है। इसी तरह यदि आप सोशल साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं तो इसके लिए मेल के लिए 688 जनरल के लिए वैकेंसी आई हुई है, ओबीसी के लिए 386, एससी के लिए 310, एसटी के लिए 8 एंड टोटल वैकेंसी 1392। एंड दोस्तों इसमें फीमेल के लिए जो जनरल के लिए वैकेंसी आई हुई है 105, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 42 एंड एसटी के लिए 0। तो दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसी आई हुई है 186। एंड स्विंग तो दोस्तों इसमें यदि आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए मेल के लिए 12 वैकेंसी आई, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 3 एंड एसटी के लिए 0। टोटल वैकेंसी 19 है। एंड दोस्तों इसी तरह फीमेल के लिए तो जनरल के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 एंड एसटी के लिए 0। तो इसके लिए टोटल वैकेंसी 4 आई हुई है। और दोस्तों यदि आपने संस्कृत में किसी सब्जेक्ट से अप्लाई करना है तो इसके लिए टोटल वैकेंसी मेल के लिए 573, ओबीसी के लिए 239, फीमेल के लिए जनरल की वैकेंसी आई है 62 एंड ओबीसी 22, एससी 22 एंड एसटी 0 एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 106। एंड दोस्तों इसी तरह बायोलॉजी में मेल के लिए जनरल के लिए वैकेंसी आई हुई है 411, ओबीसी के लिए 202, एससी के लिए 80 एंड एसटी के लिए 0 एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 693। एंड दोस्तों ऐसे ही तरह फीमेल के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए आई हुई है 24 वैकेंसी एंड ओबीसी 10, एससी 8 एंड एसटी के लिए 0, टोटल वैकेंसी 42। एंड दोस्तों इसी तरह कॉमर्स के लिए मेल के लिए आई हुई है जनरल में 77, ओबीसी 31, एससी 18, एसटी 1 एंड टोटल वैकेंसी 127। इसी तरह फीमेल के लिए वैकेंसी आई हुई है टोटल वैकेंसी जनरल के लिए 4, ओबीसी 3, एससी 1, एसटी 0। तो टोटल वैकेंसी फीमेल के लिए हुए 8। एंड एग्रीकल्चर के लिए मेल के लिए हुए आई हुई है जनरल के लिए 84, ओबीसी के लिए आई हुई है 60, एससी के लिए 39 एंड एसटी के लिए 1। टोटल वैकेंसी मेल के लिए आई हुई है 184 एंड फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी जनरल के लिए 0, ओबीसी के लिए 0, एससी के लिए 1 एंड एसटी के लिए 0 एंड टोटल वैकेंसी 1 आई हुई है। इसी तरह दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के लिए मेल के लिए आई हुई है मेल के लिए जनरल में 261, ओबीसी के लिए 162, एससी के लिए 80 एंड एसटी के लिए 4। तो टोटल वैकेंसी 497 आई हुई है। और इसी तरह फीमेल के लिए जनरल के कैंडिडेट के लिए 26 वैकेंसी एंड ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 10 एंड
और एसटी के लिए 0। तो इस टोटल वैकेंसी 6 है। और म्यूजिक प्लेइंग के लिए मेल के लिए आई हुई है 3 जनरल में, ओबीसी में 2, एससी में 1, एसटी में 0। टोटल वैकेंसी 6 है। एंड दोस्तों फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी मेल जनरल कैंडिडेट में फीमेल के लिए 9, ओबीसी में 2, एससी में 3 एंड एसटी में 0। टोटल वैकेंसी 14 आई हुई है। दोस्तों म्यूजिक सिंगिंग में मेल के लिए जनरल में 7, ओबीसी में 3, एसटी में 0, एससी में 0 एंड टोटल वैकेंसी 10। एंड दोस्तों म्यूजिक सिंगिंग में फीमेल के लिए आई हुई है जनरल में 29, ओबीसी में 16 एंड एससी में 5 एंड एसटी में 0। तो टोटल वैकेंसी 50 आई है। तो दोस्तों ये तो कैटेगरी ये तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आई हुई है। तो इस तरह आप अपना जो भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री या बीएड आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हाउ टू फिल फॉर्म, इसमें किस तरह से फिल कर सकते हैं 16/3/2000। दोस्तों आप अपना डॉक्यूमेंट सभी कलेक्ट कर लीजिएगा। इसकी लेटेस्ट अपडेट मतलब जो भी नोटिफिकेशन में जाके पता कर लीजिएगा। आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, एलिजिबिलिटी एंड काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड रिक्वायर फॉर्म, फोटो साइन, आईडी थंब अप, प्रूफ आईडी एक्सेट्रा